नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट बालकृष्ण। तो आज मैं आप सभी के लिए अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसको पढ़ने के बाद आप सभी को अंग्रेजी बोलने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। हम मात्र 10 मिनट में सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा बनाना, उसके साथ इसमें पूरी महारत हासिल करेंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे और कैसे इसको समझेंगे। तो हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझने के लिए यह टेंस उन कार्यों के बारे में बताता है जो कार्य अभी हो रहे होते हैं या वर्तमान में चल रहे होते हैं या अस्थायी रूप से हो रहे होते हैं। वर्तमान में चल रहे कार्यों के बारे में यह टेंस हमें बोध कराता है, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। फिर से समझिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसमें किसी कार्य के चल रहे होने की अवस्था को बताया गया होता है। अस्थायी रूप से कई बार कार्य हो रहे होते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसके पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको बनाने की विधि देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? इज या एम या आर लगाएंगे। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब इसमें आएंगे। इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या वर्ब के बाद हम इसको प्लस में लिख देंगे आई एन जी, ठीक है। ठीक है। सकारात्मक वाक्य अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका नियम है, उसको नियम को हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर या वर्ब की इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। अब इसको हम ये समझेंगे कि इज कहां लगाएंगे, एम कहां लगाएंगे, आर कहां लगाएंगे। जो इज है ये एक वचन कर्ता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और किसी का नाम हो गया ही, सी, इट, इनके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। और जो एम है, एम ये प्राय आई के लिए बना है। आई मीन्स मैं। एम का प्रयोग हमेशा मैं के साथ करेंगे और किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होगा। अब बचा आपका ये आर। आर जो है बहुवचन कर्ताओं के साथ या समूह के साथ, आई, वी, आई के लिए ये एम हो गया, वी, यू, दे, और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद इज एम आर में कोई एक चुनना है। तो मैंने क्या बताया था, मैं के साथ एम लगेगा। तो आई
एम पढ़ाना, टीच होता है TAEAC टीच। अब इसके साथ क्या मैंने बताया, ING लगेगा, वर्ब के साथ ING, टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दिखेगा आपको? चलो पहले इसको देख लीजिए फिर से। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की विधि, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING। उसका एक एग्जाम्पल हो गया, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब मैं इसी पे दूसरा सेंटेंस लिखूंगा। वह एक किताब पढ़ रही है। वह एक किताब पढ़ रही है। अब आप इससे ये पहचानिए, वह और रही है मतलब महिला स्त्री की बात हो रही, तो इसमें करता क्या है, एक वचन करता है अर्थात सिंगुलर नंबर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब, उसके साथ ING लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, वह लड़की है, तो यहाँ पे सी। अब एक वचन है, सी इज। अब पढ़ना, रीड, इसके साथ ING, रीडिंग अ बुक। ठीक है, वह एक किताब पढ़ रही है, सी इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब ये देखिए, उसके बाद एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस पे क्या बनाएंगे, फिर देखो सब फार्मूला सेम रहेगा, बस हर बार हमको केवल ये पहचानना है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम सबसे पहले कर्ता पहचानेंगे, कर्ता एक वचन है या बहुवचन है या मैं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ वे का मतलब इसमें बहुवचन कर्ता की बात हो रही, तो दे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर, खेलना प्ले, दे आर प्लेइंग, ING हो गया इससे नियम से, प्लेइंग द क्रिकेट, दे आर प्लेइंग द क्रिकेट। सकारात्मक वाक्य पूरा हो गया। सकारात्मक वाक्य बनाने की विधि, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING लगाएंगे। उसका एग्जाम्पल हो गया, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग द क्रिकेट, तुम गाना गा रहे हो। इसको बनाइए अपने अपने नोट में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसी का निगेटिव फॉर्मेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव फॉर्मेट। निगेटिव फॉर्मेट का मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द आ जाए जिस वाक्य में, वो निगेटिव फॉर्मेट होता है। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक नकारात्मक वाक्य। अब इसके बनाने की विधि क्या है, नियम। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, राइटिंग में थोड़ा सा हाथ हाथ तंग है मेरा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब पे इज या एम या आर, इज एम आर प्लस नॉट, प्लस वर्ब की ING फॉर्म, अर्थात वर्ब के साथ
वर्ब प्लस आईएनजी लिख देंगे या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इतना करना है। देखो, नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिस वाक्य में नहीं शब्द का या कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह वाक्य निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य होता है। इसको बनाने की विधि देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। हम बाजार नहीं जा रहे हैं। एग्जाम्पल, हम बाजार नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका देखो, सब्जेक्ट क्या है? हम मतलब वी क्या आएगा? प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन के साथ आर लगेगा, तो वी आर। अब इसके बाद देखो, हेल्पिंग वर्ब हो गई, तुरंत नॉट लगाना है, वी आर नॉट। अब जाना, गो। अब मैंने क्या बताया? आईएनजी फॉर्म लगेगी, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू द मार्केट। ठीक है। देखो, हम बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। हो गया। निगेटिव सेंटेंस फिर से एक बार रिपीट करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नियम, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, इन तीनों में से कोई हम एक ही यूज करेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या उसी को बोल देते हैं वर्ब के साथ आईएनजी। अब इसका एक एग्जांपल हो गया, हम बाजार नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब आएंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये आखिरी पड़ाव है, प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिसमें प्रश्न सूचक शब्द लग जाता है, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। अब इसको बनाने की विधि देखेंगे। नियम, सबसे पहले इज, एम, आर अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम देखेंगे। इज, एम, आर अर्थात सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? इस पे एक चीज और नोटिस करना है, आप लोगों को ध्यान रखने की बात है। हर जगह प्रश्नवाचक शब्दों में हमें प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इसमें तुम के साथ क्या लगेगा? आर यू, सब्जेक्ट हो गया। अब सुनना, लिसन। अब आईएनजी फॉर्म हो जाएगा इसी के साथ, लिसनिंग। अब किसको सुनना है? मुझे, टू मी।
क्या तुम मुझे सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू मी। इसको बनाने की विधि देखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म बोल देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या इसी को डायरेक्ट बोल देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो क्या तुम मुझे सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू मी। और क्वेश्चन मार्क ये नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। कितना भी हम सही कर लें, इस चिन्ह के बिना, प्रश्न सूचक चिन्ह के बिना ये वाक्य हमेशा गलत ही रहेगा। अब इसका दूसरा उदाहरण देखें। तो सबसे पहले इज एम आर अर्थात हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वह है, वहां पर इज आएगा। इज सी बनाना कुक, खाना बनाने के लिए कुक होगा, उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, कुकिंग द फूड। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें,